नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। जितना लास्ट कंटेंट आप लोगों को मिल चुका है अभी तक वो सारा शायद आप लोगों ने याद कर लिया होगा। नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि आपका बर्डन अब बढ़ने वाला है डे बाय डे। क्योंकि अब हम करेंगे डेली का प्रैक्टिस सेट, चाहे वो वन वर्ड्स का हो, चाहे इडियम्स का हो, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो या फिर फ्रेजल वर्ब्स हो। और उसके साथ साथ हमारा कंटेंट वो तो चलेगा ही, वो प्रोग्रेस में रहेगा। बट क्योंकि हर एग्जाम में वोकेबलरी पार्ट आता है बहुत ज्यादा, मतलब 10 से 12 नंबर का, तो हम उस पर फोकस कुछ ज्यादा करेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है कि वोकेबलरी पावर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कीजिए। तो उसी के लिए ये सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट है। अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ पहली बार, हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। स्टार्टिंग टू एंड अगर वीडियो देखेंगे तो फायदा आपका ही है, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर लिखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वीडियो आए पसंद तो उसे लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को शेयर करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर वीडियो में कुछ लगे कमी या कुछ चाहिए आपको इंप्रूवमेंट, तो आप लोग हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सजेशन या फिर एडवाइस देकर। उसके लिए मोस्ट वेलकम है आपका। फिर भी अगर कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड दिस साइड स्वीटी शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड वन इज सिनोनिम का पार्ट, मींस सेम मीनिंग। यहां आप देख रहे हो वन वर्ड्स का हमने एक ग्रुपिंग आपको दिया है। इसके वन वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं। जो सेंटेंस लिखा है इसको एक ही वर्ड में हम क्या बोलेंगे वो हमें डिफाइन करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। और फर्स्ट हमने लिखा है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स। जहां पर एयरप्लेन्स को रखा जाता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो बताइए क्या होना चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एंड द वन वर्ड फॉर द फर्स्ट इज हैंगर। हैंगर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम एरोप्लेन्स को रखते हैं, उनका घर एक तरीके से आप कह सकते हो, दैट मींस हैंगर। नेक्स्ट लिखा है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। किसी भी म्यूजियम का जो भी पर्सन इन चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोचो। एंड द वर्ड इज क्यूरेटर। क्लियर? वो पर्सन जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है। नेक्स्ट इज वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। एक वो पर्सन जो इमेजेस को और ट्रेडिशंस को ब्रेक करता है, उन्हें तोड़ता है, क्या कहते हैं उसे। एंड द वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। एक वो पर्सन जो इमेजेस और ट्रेडिशंस को तोड़ता है, उन्हें खत्म करता है। नेक्स्ट इज द लास्ट वर्क ऑफ अ राइटर। किसी भी राइटर का अंतिम कार्य, जैसे कोई अगर पर्सन किसी चीज पर लिख रहा है, कोई साहित्य लेख बना रहा है या कोई नॉवल है या फिर कोई भी ड्रामा अगर लिखता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, दैट मींस उस पर्सन के थ्रू जो भी हमें लास्ट कंटेंट या जो भी हमें लास्ट वर्क उनका प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहते हैं। एंड द वर्ड इज स्वान संग। This is the word swan sung. Next word is ordinary remarks often repeated. कोई भी ordinary remarks often repeated. That means platitude. And this is again most important word. A period of intervals between two reigns and government. कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी संस्था या फिर कोई भी कमेटी या फिर कोई भी कह सकते हो आप पॉलिसी या सिस्टम के बीच में जो गैपिंग होती है, इंटरवल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, दो पार्टीज के बीच में। सोचिए। और ये बहुत ही ज्यादातर हम न्यूज में सुनते हैं ये वर्ड, जब कोई भी इलेक्शन हो या फिर कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो ये खासकर ज्यादा वर्ड उस टाइम पर सुनने में ज्यादा आता है। बताइए क्या कहते हैं इस वर्ड को। अ पीरियड ऑफ इंटरवल्स बिटवीन टू रेनियंस और गवर्नमेंट्स क्या होता है, बताते हैं। GUM इंटीरियम। क्या मीनिंग होता है इसका। एक वो इंटरवल जो दो पार्टीज या दो गवर्नमेंट के बीच में देखा जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट वर्ड, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ। अपने ही बारे में जो हम बार बार बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? वो कौन पर्सन होता है बार बार जो हम प्रयास करते हैं? वो होता है ईगोटिज्म। क्या होता है? ईगोटिज्म। नेक्स्ट इज वन हु फेवर द एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। एक वो पर्सन जो फेवर करता है कि गवर्नमेंट और स्टेट ना हो, डिवाइड ना हो, ये सब। इट मीन्स वो पर्सन होता है अनार्किस्ट। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेल्प समबडी एक्सेप्शनली टू डू समथिंग इलीगल। कोई भी बुरा काम करने में, इलीगल काम करने में अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। कॉन्फिडेंट। क्लियर? ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करीबन 8 से 10। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है सिनोनिम का पार्ट और कोशिश की है सारे वो वर्ड जो आपके लिए नए हो, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनकी कोशिश रही है। एंड द फर्स्ट वर्ड इज रेपुडिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपुडिएट? द मीनिंग ऑफ रेपुडिएट इज मना करना। दैट मीन्स इनकार करना। किसी भी काम को मना करना या इनकार करना वो होता है रेपुडिएट। एंड द मीनिंग तो हो गया सिनोनिम्स। कोशिश कीजिए। रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिनाई और बोलो बोलो और क्या होना चाहिए? रिनाउंस, नेगोशिएट, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से पूछा जाए या फिर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाता है बहुत बार इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हम लिखे हैं इसके सिनोनिम्स खासकर वो बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो बताइए, कॉन्ट्राडिक्ट और डिस्क्लेम, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड लिखा है घासली। घासली का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा भयानक, या फिर आप कह सकते हो भद्दा या घिनौना। ड्रेडफुल, ऑब्नॉक्शियस, रेपेलेंट, डिस्गस्टिंग। और बताइए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके। फ्राइटफुल होता है, हॉरिबल होता है, और सभी का मीनिंग क्या होता है? भयानक या फिर भद्दा, यू कैन से। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्राइव। एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राइव इज, बोलो क्या मीनिंग होना चाहिए कॉन्ट्राइव का? कोशिश कीजिए। कॉन्ट्राइव का मीनिंग होता है कोई भी चीज इन्वेंट करना, खोजना। इट मीन्स invent, you can say discover, कोई भी चीज नया बनाने की कोशिश करना। devise, you can say। और बताइए, कुछ भी नया करने की सोचना क्या होता है? वैम्प। और वैम्प के साथ ध्यान रखना हमेशा अप आता है, वैम्प अप होता है, वैम्प अप। एक्सुगिएट, एक्सुगिएट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड सोचो क्या होना चाहिए, ट्राई करो, क्योंकि सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादातर आपका एसएससी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, या फिर आपका डीएसएसबी में अगर टीचिंग में है तो पीआरटी, टीजीटी, या फिर अगर पीजीटी कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, या फिर आपका दास ग्रेड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ग्रेड 4 एलडीसी डीईओ जो बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं एसएससी और डीएसएसबी के थ्रू, तो उसमें वर्ड बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाता है। नेक्स्ट वर्ड राइफ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइफ? क्या मीनिंग होता है? राइफ का मीनिंग होता है अबंडेंट कर देना, किसी चीज को त्याग देना, अवेक कर देना, अवेक किसी चीज के प्रति जागरूक। नेक्स्ट, टीमिंग, अबेंडन करना, और फ्लस्क, ये सब रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंड द लास्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी? कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है अभाग्यवश, यू कैन से मिसफॉर्चून, जो मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी जो उसके साथ ऐसा हुआ, या फिर भाग्य ने साथ नहीं दिया कि उसका एग्जाम 2 या 3 नंबर से रह गया। इस तरीके से जो हम वर्ड्स बोलते हैं तो वो क्या होता है? मिसफॉर्चून, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेजेडी, कि उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई, पेपर देने जा रहा था, एक ट्रेजेडी हुई कि नहीं पहुंच पाया टाइम से। तो इस टाइप से जो भी वर्ड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? कैटास्ट्रॉफी। एपिडेमिक यूज कर सकते हो, बहुत बार पूछा गया है एपिडेमिक वर्ड। नेक्स्ट आप वर्ड लिख सकते हो डिबेकली, ये भी अक्सर पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट लिख सकते हो कैमिटी, CALAMITY, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इस तरीके से ये जो वर्ड्स आज हम लोगों ने लिखे हैं ये है इसके सिनोनिम्स। इसको लिख सकते हो फ्रॉड, ठीक है। तो ये आज आपका जो सेशन था ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ सिनोनिम का पार्ट। नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब का फिर से कुछ नया पार्ट। इडियम हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं, रूट वर्ड्स हो सकते हैं, ट्रिक बेस्ड सिनोनिम्स हो सकते हैं, या फिर कोई कॉमन एरर या इंप्रूवमेंट। इसी टाइप से आपका रहेगा पैटर्न। साथ ही साथ डेली अब कोशिश करेंगे कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस करने की। जैसे नाउन हमारा चल रहा है, काफी टाइम से नहीं हुआ है, कुछ उसका हिस्सा बचा हुआ है, तो वो हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूएशन में लेकर आए। लेकिन उसका फायदा सिर्फ तभी तक है जब तक आप ये चीजें लर्न कर लेंगे। जब तक लर्न चीजें नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे आप लोग याद। और फायदा भी नहीं है क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से अगर पेपर क्वालिफाई होता तो डेली का हम वीडियो देखते रहें, नहीं हो सकता है ना, जब तक हम उसे रिकॉल ना करें। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों से यही कि जितना भी सेशन आज तक हमने आप लोगों तक भेजा है वो आप लोग डे बाय डे लर्न कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस बना रहे हो किसी भी पैटर्न पर या किसी भी सोर्स से। अगर कोई भी चाहिए डिस्कशन तो आप लोग जरूर हमसे डिस्कस करें, कोई भी क्यूरी है जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई अगर चाहे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको सजेशन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।